उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद में हर तरफ जहां जीते हुए प्रत्याशी की चर्चा हो रही है, वहीं आज हम पहुंचे हैं शामली जनपद के कस्बा झिंझाना में, जहां पर भाजपा प्रत्याशी 12 वोटों से विजयी हुए हैं। इतनी चर्चा कस्बे में भाजपा प्रत्याशी की जीतने की नहीं है जितनी चर्चा कस्बे के अंदर पराजित हुए पूर्व चेयरमैन नौशाद ठेकेदार की है। उनकी सादगी और सज्जनता को लेकर हर तरफ उनके चर्चे हो रहे हैं, इतनी कम वोटों से जो वो पराजित हुए हैं। आइए जानते हैं नौशाद जी से, उनसे बात करते हैं कि इस चुनाव में क्या कारण रहा इस तरह से जो वो 12 वोटों के बहुत ही छोटे से अंतराल से हारे हैं। नौशाद जी, गांव तक में आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं अपने कस्बे की जनता को, अपने कस्बे के बुजुर्गों को, अपने कस्बे के नौजवान साथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि जो कहते थे कि दोबारा यहाँ कोई लगातार कंटिन्यू चेयरमैन नहीं बना, उन्होंने हमें चेयरमैन बना दिया। हम चेयरमैन बन गए, हम चेयरमैन ही जीत गए। मैं इसके लिए अपने कस्बे की पब्लिक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में 24 घंटे हम और हमारा परिवार सुख दुख में कस्बे के लिए खड़े हैं और 24 घंटे खड़े रहेंगे। किसी भी वक्त हमारे दरवाजे खुले हैं, हम कभी बाहर नहीं। हम 25 सालों से सेवा करते आ रहे हैं कस्बे की और सेवा करते रहेंगे जब तक हमारे दम में दम है। मरते दम तक हम कस्बे के लिए हैं, कस्बे के लिए हैं। बात रही हारने की और जीतने की, हमें तो जीते हुए कैंडिडेट हैं, ज़बरदस्ती हमें हराया गया है, रिकाउंटिंग करके हरा गया है। कंडम वोटों में 100 वोट डाली गई हैं, सही वोट, और जब उनकी काउंटिंग हुई तो उसमें वो 100 वोट निकली हैं, जबकि ऐसा नहीं था। एक एक काउंटिंग पे, एक एक टेबल पे 8-8, 10-10 एजेंट थे और कोई नहीं, कहीं कोई एक भी सही वोट उसमें नहीं थी कंडम में। मगर जिस तरीके से हमारा हराया गया है वो आपके सामने है, सबके सामने है। जैसे नौशाद जी, पूरा दिन जैसे काउंटिंग चली है मतगणना स्थल पर और आप शुरू से ही फाइट में रहे हैं, तो ऐसा लास्ट टाइम में आकर जब आपकी बराबर वोटें भाजपा प्रत्याशी की और आपकी बराबर निकली, उसके कुछ समय बाद ही आपकी फिर वोटें जो फालतू निकली, उसमें आपके समर्थकों में और एजेंटों में ये चर्चा रही कि आप लगभग 20 वोटों के अंतराल से आप जीत रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ जो आप 12-14 वोटों से आपको पराजित किया गया है? उसके बाद का क्या कारण रहा इस जो आपके सामने आया है? नहीं, उसके बाद क्या कारण रहा कि हमारे कस्बे के जो रहबर बनते हैं, अपने आप को मुस्लिमों के रहबर बनाते हैं, उन लोगों ने रिकाउंटिंग की, जबकि जो कैंडिडेट सुरेश पाल कश्यप जी थे वो तो बाहर जा रहे थे, उनको सोनू कैंडिडेट है, एक फिरोज़ खान कैंडिडेट है, वो लाए, हम तुम्हारे उस पर एप्लीकेशन पे साइन करेंगे और रिकाउंटिंग कराएंगे। फिर एक तीसरा कैंडिडेट था वसीम, उसको बुलाया उन्होंने, उन लोगों ने सबने, उनको अपना मफाद चाहिए, उनको किसी की नहीं, कस्बे की नहीं है, अपनी कौम की नहीं है। झूठे कौम के रहबर बनते हैं। आने वाले जब नेक्स्ट चुनाव होगा जनता उनको जवाब दे देगी, वोट मांगने लायक नहीं है, वोट मांगने लायक नहीं। उन्होंने पूरी कौम को बेच दिया है, कल पूरी कौम को बेच दिया है। अंदर जो भी जुल्म जाती हुई है रिकाउंटिंग के टाइम में वो हम जानते हैं, मगर हमने हमारी 100 चेयरमैन ही कुर्बान है कस्बे में अमन सुकून रहने के लिए। सबसे पहले अमन सुकून है, हमारे कस्बे की जनता है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, वो सही सलामत रहे, बस हमें 100 चेयरमैन की कुर्बानी देनी पड़े, हम देंगे। सबसे पहले हमारे लिए, हम अगर एक आवाज़ भी बाहर अंदर से बाहर निकालते तो पता नहीं हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते। तो इसको हमने देखते हुए जो भी कुछ हुआ उसको हमने सब सहन किया। नौशाद जी, जैसा कि कस्बे में कल से ये चर्चा चल रही है कि आपने भी बताया है कि हमें ज़बरदस्ती से हराया गया है, लेकिन उसके बाद भी जैसे आपके समर्थकों में और आपके चाहने वालों में एक उत्साह था जो आपकी जीत को लेकर पहले हुआ था, उसके हंगामा होने की चर्चाएं भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कस्बे में शांति बनाए रखने की आपने जो जनता से अपील की और आपकी अपील का असर भी हुआ और कस्बे में शांति भी है, उसके लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे अपील को सुना है
और जब उन्होंने हमारी एक अपील पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सब लोग वापसी हो गए, सब अपने घरों में बैठ के, हमारे घेरे में बैठ के सबने इंतज़ार किया। हमने कहा भाई हमें जीत हो या कुछ भी हो, हमें सबसे पहले अपने कस्बे में अमन चैन कायम रखनी है, और वो रही है। इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनका पब्लिक ने तो हमें जिता दिया। पब्लिक की जो डिमांड थी, पब्लिक ने तो हमें इतना मान सम्मान दिया कि उनका हम एहसानमंद रहेंगे। पब्लिक ने जो दोबारा का ठप्पा था, दोबारा कोई नहीं जीत सकता, वो भी आपके सामने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया और रिकॉर्ड बना दिया। भाई हम तो जीत ही गए हैं, उन्होंने जिता दिया है। अब वो प्रशासन ने जिस तरह भी ज़बरदस्ती, जैसे भी रिकाउंटिंग के जरिए जैसे भी हराया, अब वो हार है, उनको सर्टिफिकेट दे दिया, वो जीत गए। मगर जीते हुए तो हमें पब्लिक की नज़र में भी, कस्बे की नज़र में भी, और पब्लिक ने हमारी इतनी बात सुनी। पब्लिक तो हमें बार बार कह रही थी अंदर, हमने सबको फ़ोन करके अपने गाँवों में भी, कस्बे में भी सबसे अपील की, नहीं भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक बार कोई हंगामा हो गया पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसको देखते हुए हमने अपील की और उन्होंने हमारी अपील को सुना। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं सभी कस्बे वाले वासियों का, क्षेत्रवासियों। नौशाद जी, जैसा कि बताया गया है कि प्रशासन द्वारा जो आपकी मतगणना के अनुसार कैंसिल वोट थी, उन कैंसिल वोटों की बीजेपी प्रत्याशी ने दोबारा रिकाउंटिंग कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, और उस रिकाउंटिंग के दौरान जो मतपत्र आपके निकाले गए थे, उसमें क्या जो मतपत्र थे वे गलत थे, या वो उनकी मोहर जो थी वो सब सही लगी हुई थी? नहीं, उसमें कुछ मोहर वैसी भी थी, बिल्कुल स्टैंप लगी हुई थी सीधी वो मोहर को जैसे, और उसमें सही भी थी। आप अगर होते तो आप भी देख लेते, जान जाते उसको कि ये किस तरह की प्लानिंग है। उसमें बिल्कुल सही मोहर लगी है, बिल्कुल फिक्की, बिल्कुल जिससे कि दिखाई ना दे, अंधेरे में वो मोहर दिखाई ना दे, जब रोशनी के सामने आती है वो मोहर दिखाई देती है। इस तरीके से मार रखी थी, ये दिखाने के लिए कि भाई अगर अंदर अंधेरे में दिखाई नहीं थी, जहाँ बाहर दिखाई दे रही है, तो वोट कंडम वोट निकाल के वो सही वोट उसमें मिक्स की गई और वो प्लानिंग के तहत मुझे हरा दिया गया। इसका मतलब ये कि जनता ने तो आपको जिता दिया है, प्रशासन ने क्या आपको प्रशासन ने हराया? जनता ने बेशक हमें जिता दिया है, हम जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जनता की सेवा में 24 घंटे हम और हमारा परिवार रहेगा, और प्रशासन ने हमें हरा दिया है। जैसा कि अब 5 वर्ष भाजपा प्रत्याशी नगर पंचायत जिंजाना चेयरमैन रहेंगे, और उसके अब आप पराजित हुए हैं, तो अब आप क्या जनता के बीच में रहेंगे, क्या करेंगे? हाँ, जनता के बीच में रहेंगे। जैसे जनता के बीच में सलाम होता था, चलना होता था, बैठना होता था, वही रहेगा। 5 साल वही रहेगा, इससे हम हटेंगे नहीं। हम पब्लिक के लिए कहा ना कि मरते दम तक, जब तक हमारा एक मरहूम बशीर ठेकेदार का एक बच्चा जीवित है, जब तक कस्बे की जनता के लिए, सेवा के लिए हम समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे जब तक हम। कस्बे में आपके व्यवहार और आपकी सज्जनता को लेकर बराबर चर्चाएं चल रही हैं, और उस चर्चा को देखते हुए हर किसी की आवाज़ यही निकल रही है कि नौशाद नौशाद। तो इसके लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता की मोहब्बतों का हम किस तरीके से बदल दें, हमारे पास अल्फाज नहीं है। शुक्रिया कहने से काम नहीं चलेगा, मगर इसके अलावा कोई अल्फाज भी नहीं है। हम जनता की इस मोहब्बत के लिए, अपनी जनता की, अपने कस्बे की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अपने आप को शांत बनाए रखिए। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा मत करिए, सुकून से रहिए, सब मेलजोल मिलाप से रहिए, और आने वाला भविष्य आपका होगा। अभी तो 5 साल है भाई, तैयारी करिए। समझिए कल ही चुनाव है, और जिन्होंने गद्दारी की है कौम के साथ, उनको सबक सिखाइए। मैं तो सबसे अपील करता हूँ, सबक सिखाइए उनको। तो अगर महल्ले में वोट मांगना है, वोट मांगने भी ना घुसने देना, तो तब समझूंगा मैं इंशाल्लाह। और ऐसा ही होगा, इनको वोट मांगने भी नहीं घुसने देंगे। इतना रोष है कस्बे में, देख लीजिए आप, रवि भाई आप देख लीजिए कस्बे में कितना रोष है। कस्बे में ऐसा है जैसे कि एक मातम पसरा है। आप बाज़ार में चले जाइए, किसी भी कम्युनिटी में चले जाइए, हमारे हिंदू समाज में चले जाइए, मुस्लिम भाइयों में चले, सब बिल्कुल एकदम सन्नाटा है। सबको अफसोस है, और इसका हमें पता है, मोहब्बत है, इसीलिए वो सन्नाटा है। इसका मैं फिर एक बार उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी मीडिया के लोगों का, अपने भाइयों का, सभी का तहे दिल से एक बार फिर शुक्रिया अदा। और ये देखिए, जैसा कि हमने अभी बताया था कि नगर निकाय चुनाव में जहाँ एक तरफ जीते हुए प्रत्याशी की चर्चा हो रही थी, लेकिन एक कस्बा झिंझाना ऐसा कस्बा है जहां पर नौशाद ठेकेदार जो 14 वोटों से पराजित हुए हैं, उनकी चर्चाएं कस्बे में हो रही है, और हर तरफ यही चर्चा है कि नौशाद ही अगर नगर पंचायत झिंझाना का चेयरमैन होता तो बात ही कुछ और होती थी। कैमरामैन पंकज चौहान के साथ।